अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद। AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों आज हमारे पास आया है एक पार्सल जिसमें हुआवे नोवा 7i मोबाइल है। तो इसको ओपन करते हैं और देखते हैं वो किस कंडीशन में है। तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो फेसबुक पे हमें फॉलो कर लें। ये देखें, अभी दोस्तों हमने कोरियर का शॉप पर तो खोल लिया, उसके बाद एक बॉक्स निकला और उसके अंदर देखते हैं क्या चीज़ है। तो ये देखें दोस्तों, बॉक्स ओपन हो चुका है, इसके अंदर कुछ पैकिंग दी गई है और इसके अंदर ये देखें हमारे पास एक मोबाइल मिला है। तो ये दोस्तों फ़ोन हमारे पास डेड आया है, इसको हम जल्दी से ओपन कर लेते हैं मोबाइल को, क्योंकि कस्टमर ने जब हमसे रब्ता किया था तो उन्होंने कहा था कि फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है। तो ऑन करने के बाद हम सबसे पहले इसकी बैटरी चेक करेंगे और बैटरी हो सकता है चार्ज ना हो, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी ख़राब फ़ोन आते हैं उनकी बैटरी चार्ज नहीं होती और यहाँ से पता लग जाता है ये शार्ट तो नहीं है। तो ये देखें, अभी इसकी बैटरी चार्ज है। वाह क्या बात है जी, इसकी बैटरी तो चार्ज है। इसका मतलब ये है कि ये फ़ोन शार्ट नहीं है। तो अब इसको देखें, हम ऑन भी कर रहे हैं, ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये फ़ोन ऑन नहीं हो रहा। तो वो दोस्त भाई ये कह रहे थे कि इसको सॉफ्टवेयर करवाया था तो उसके बाद ये ख़राब, पहले ये लोगों पे हैंग था, फिर सॉफ्टवेयर करवाया तो ये डेड हो गया। अब दोस्तों हम इसकी eMMC निकाल के चेक करते हैं, अगर वो ठीक हो सकी तो सही है, नहीं तो फिर हम दूसरी एक eMMC इसमें लगा लेंगे। असल में इसमें eMMC नहीं लगी हुई, इसमें UFS IC लगा हुआ है। तो eMMC और चीज़ होती है, वो बताया मैंने इसलिए eMMC क्योंकि हर eMMC का हर तकरीबन बंदे को पता होता है। तो जो UFS IC है इसका हम वो निकालते हैं, ये पेस्टेड IC होता है, ये आपने ध्यान रखना है। और दूसरी तरफ हीट नहीं जाने देनी, कोशिश करनी है कि आप सिर्फ IC तक ही हीट रखें, क्योंकि अगर आसपास किसी जगह पे हीट चली गई तो फिर आपके दूसरे भी IC निकाल के रिबाल करने पड़ेंगे। तो ये देखें, अभी हमने यहाँ से हीट दिया और इसके साइड पे जो ग्लू लगी होती है, ब्लैक पेस्ट है इसकी। ब्लैक पेस्ट काफ़ी हार्ड होती है और उस पर काफ़ी टाइम भी लगता है ओपन होने में, IC उतारने में। और ये हम काट इसलिए रहे हैं साइड से ग्लू, क्योंकि जब हमने IC निकालना है तो इसके आसपास वाले कंपोनेंट भी निकल आने हैं, तो हमें वो नहीं निकालने, हमने सिर्फ IC उतारना है, उठाना है। अब ये देखें, मैंने साइड पे एक अदद मोटी सी पतरी रख दी है, ये चार्जरों में से निकलती है। अगर आप दोस्तों के पास नहीं है तो आप किसी भी चार्जर से निकाल लें। जो ओरिजिनल चार्जर के नाम पे बेचे जाते हैं उनके अंदर ये वज़न बढ़ाने के लिए पतरी होती है, या फिर आप कोई शीट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखें, अभी मैं ऊपर से हीट दे रहा हूँ, इसको मैंने पेस्ट भी लगा दी है। अब आहिस्ता आहिस्ता इसको ऊपर से उठा देना है। इसके ना नीचे बहुत सारे पॉइंट NC होते हैं, NC मतलब कि नॉट कनेक्टेड। तो बाज़ दोस्त ऐसे हैं, जब ये चकोर IC उतारते हैं तो इसके नीचे से पॉइंट ख़राब हो जाते हैं ढेर सारे। अभी ये देखें, मैंने बड़े बेहतरीन तरीके से कोई भी पॉइंट ख़राब नहीं होने दिया, लेकिन अगर हो भी गए तो कोई मसला नहीं है। जब हम अभी काविया लगाएंगे ना इसके बाद, तो देखेंगे आप बहुत सारे इसमें से पॉइंट ख़राब हो जाएंगे। पहले हम ब्लैक पेस्ट इसकी रिमूव करते हैं ताकि ये साफ़ हो सके। इसको साफ़ अच्छे तरीके से करना होता है। अगर दोस्तों ये सही से साफ़ ना हो तो फिर IC वापस जब लगाते हैं तो वो ऊपर उठा सा रह जाता है, कुछ पॉइंट लगते हैं कुछ पॉइंट नहीं लगते। तो इसलिए अब हमने इसका मुकम्मल ये साफ़ करने वाला काम मुकम्मल करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से करना है। अगर दोस्तों ये टूल आपके पास नहीं है तो आप हमसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, जिसके साथ आप eMMC भी उतार सकते हैं, साफ़ भी कर सकते हैं। तो ये काविये के साथ भी वैसे साफ़ हो जाती है, लेकिन वो उससे काफ़ी ज़्यादा मसाइल पैदा होते हैं। अब देखें, हमने ये साफ़ किया। अब ये अंदर से पॉइंट सारे ये देखें, इसमें से कुछ पॉइंट इसके ख़राब हो जाएंगे, लेकिन उसका कोई नहीं मसला, वो NC पॉइंट होते हैं। तो काविये से भी हमने साफ़ करके उसके बाद ये देखें मैंने ब्रश से इसको साफ़ कर दिया है।
तो अब दोस्तों ये eMMC इसकी ख़राब है, मैंने चेक की थी इसकी eMMC ये ठीक मेरे पास UFI है तो उसमें UFS की सपोर्ट नहीं है। तो फिर हमने एक दूसरी eMMC में रीप्रोग्रामिंग करवाई थी EasyJTAG प्लस से। तो ये देखें अभी ये मेरे पास BGA पेस्ट है 421 का मॉडल है RL 421। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ये भी हमसे ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। मॉडल चेंज होते रहते हैं, ज़रूरी नहीं कि RL 421 आपके पास हो। पेस्ट अच्छी है रिलाइफ की, ये हम सिर्फ आईसीयू के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये देखें ये मेरे पास दूसरी एक आईसी है जो हमने इसके ऊपर लगानी है। इसको रीप्रोग्राम किया है, मुकम्मल नहीं किया, सिर्फ फ्लैश करना है इसके बाद लगाने के बाद। तो अब दोस्तों पुरानी वो साइड पे आप देख सकते हैं eMMC इसकी पड़ी हुई है और ये हम इसके ऊपर लगा देते हैं इसकी दूसरी eMMC मतलब कि UFS। ये देखें इसका जो सीरियल नंबर लिखा होता है एस के हाईनेक्स के नीचे एक नंबर लिखा और उसके नीचे UFS लिखा हुआ है। तो ये UFS IC है, मैंने पहले भी बताया था। तो UFS की सपोर्ट eMMC इसमें UFI में है लेकिन मेरे पास वो अडाप्टर नहीं है, फिर मैंने इसकी वो रीप्रोग्रामिंग करवा ली है। अब दोस्तों ये देखें अभी हमने इसको लगाना है, लगाने के बाद हल्का सा इसको हिला देंगे ताकि ये अपनी जगह पे लग जाए। ये देखें हल्का सा मैंने इसको हिला दिया है और उसके बाद अब हम फ़ोन को ऑन करके देखते हैं कि क्या ये ऑन होता है या नहीं। अगर तो ये दोस्तों ऑन हुआ तो ये सिर्फ फास्ट फूड मोड तक जा सकेगा या इसके ऊपर कोई एरर सा आ जाएगा, तो हम उसको फिर फ्लैश करके ठीक कर लेंगे। तो अभी देखें ये दोस्तों हमने UFS IC इसका रिप्लेस कर दिया है। अच्छा दोस्तों एक चीज़ और भी आपको बता दूं, IC रिप्लेस करने के बाद आपका फ़ोन ऑन नहीं भी हो सकता। ज़रूरी नहीं कि फ़ोन आपका 100% ऑन हो। वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि IC ठीक से नहीं लगी होगी या फिर साइड आपकी हीट चली गई होगी दूसरे इसके CPU में या रैम में, तो उसकी वजह से भी मसला आ जाता है, ऑन नहीं होते फ़ोन। या फिर आप सोल्डर किसी जगह पे फेंक देते हैं तो वहाँ से शॉर्ट हो जाता है फ़ोन, तो वहाँ से भी फिर नहीं ऑन होता फ़ोन। तो ये देखें अभी मैंने इसके कैमरे कोई चीज़ नहीं लगाई, सिर्फ चेक करना है कि ये ऑन होता है या नहीं होता। तो ये इसकी LCD लगा दी और ये देखें हमने इसकी बैटरी भी लगा दी है। अब मैं फ़ोन को ऑन करता हूँ तो ये देखें अभी फ़ोन हमारा ऑन नहीं हुआ। इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं और उसके बाद मैं दोबारा से इसको ऑन करता हूँ क्योंकि अभी ये काफ़ी गर्म हुआ है। तो अब दोस्तों हम इसको चार्जिंग लगा के या कोई इसको बटन दबा के ऑन करते हैं। तो ये मैंने अभी चार्जिंग लगाया है मोबाइल, तो अभी कुछ भी शो नहीं हो रहा स्क्रीन के ऊपर। ये देखें बल्कि ये इसके ऊपर एक एरर आ गया है, रेस्क्यू एरर। तो अब हम इस मोबाइल को सिर्फ फ्लैश करेंगे और फ़ोन हमारा ऑन हो जाएगा। तो जो इसका डेड का मसला था वो ठीक हो गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को भी। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।